कौन किसके कहने पे क्या कर रहा है। इस मुल्क में बड़ा कठिन इम्तिहान है ये इमरान खान का। मैंने आज आपसे पहले कहा था ये जंग इमरान को अकेले लड़ना पड़ेगी। हमजा शहबाज को वज़ीर आला आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यार? नहीं, मैं तो नहीं समझता, वो जो मैं तो नहीं समझता, नहीं मैं तो नहीं समझता कि उनका नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। गैर यानी एक तरफ आप उसका यानी हर चीज उसकी आज मान जाएंगे। आर्टिकल 130 और आर्टिकल 133 पढ़ लें, यानी जिस वज़ीर आला का इलेक्शन होता है ना, तो वो वज़ीर आला नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो इस वक्त झगड़ा है वो कैंडिडेट का है। इलेक्शन तो कैंडिडेट ने लड़ना है। तो आपने ये बात कह के मैं समझता हूँ कि केस खराब कर लिया है पीटीआई ने। अब पीटीआई को मौजूदा सूरत हाल में तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह ये है कि अब इलेक्शन जो है वो ये फैसला बहाल रहेगा जो मुझे नजर आता है नीचे वाला हाई कोर्ट का। और ज्यादा से ज्यादा ये है कि 2-4 रोज जो है वो उन्हें इलेक्शन के मिल जाए। उसकी वजह यह है कि आपको बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए जब आप अदालत में खड़े हो। ये आप अदालतें जो है वो आपकी मर्जी पे नहीं चलती कि आप कभी कुछ कह दें और कभी कुछ कह दें। उसकी वजह यह है कि पहला कदम जो था मैंने बड़ा वाइज कहा था। उसकी वजह यह है कि उससे फिर वो डिफेंसिव पे आ गए थे कि भाई अगर वो आपको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मानने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको क्या एतराज है 17 तारीख तक भी जाने दे मामला, या वहां तक भी जा सकती थी बात। उसकी वजह यह है कि चूंकि जो मेन इशू था वो हल हो गया वैक्यूम का। वैक्यूम नहीं वो चाह रहे सुप्रीम कोर्ट। अब वो वैक्यूम वाली बात जो है वो इन्होंने फिर ला के खड़ी कर दी है। मैं नहीं समझता कि किसी तौर पर भी पीटीआई को ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। और इस तरह के मौक़िफ़ से पीटीआई जो है वो ना सिर्फ अपनी पोजीशन इसमें खराब कर रही है अदालत के सामने, अदरवाइज भी लोगों की नजर में भी उनकी पोजीशन भी आप कहें क्या, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। एक शख्स को आप कैंडिडेट बनाते हैं, उस कैंडिडेट को फिर आप उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब नहीं हम ऐसे हमने कैंडिडेट तो बना दिया है लेकिन हम अलग अलग जमाते हैं। ये फिर मुझे ऐसा लगता है आरिफ साहब, हाँ अना का मसला भी बनाया जा रहा है। जरा फैसल साहब को भी हम शामिल करते हैं। मसले से नुकसान होता है। पॉइंट टेकन। खबर ये है नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है उसमें आधे घंटे का वक्फा आया है, क्योंकि जो चौधरी परवेज इलाही जो कि लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं उन्होंने ये कहा कि उन्हें हमजा शहबाज के निगरां वज़ीर आला रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस पर बाबर आवान ने एतराज़ किया कि उन्होंने कहा कि मुझे एतराज़ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको क्या एतराज़ है जब परवेज़ इलाही को कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि काफ लीग हमारी इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन हम अलग अलग पार्टीज़ हैं और मुझे इमरान खान से मुशावरत करनी होगी। तो फिर आधे घंटे का वक्फा समाअत में भी आया है और ये मुशावरत का अमल मुकम्मल किया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, वो चौधरी परवेज़ इलाही के मौक़िफ़ की तायद करेगी या नहीं करेगी, और उसके बाद ही फिर आगे जो समाअत है वो कंटिन्यू की जाएगी। उमर हमारे साथ हैं। बिल्कुल उमर से हम मज़ीद तफसीलात लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो फैसल अजीज़ साहब, आज का जो फैसला है अगर ये 2-3 दिन के बाद भी अगर ये इलेक्शन करवा लिया जाता है जिसमें अब क्योंकि अददी अक्सरियत भी उनके पास है मौजूद, इवन 7 दिन के बाद भी फैसला करवाता है कि जो मखसूस नशिस्तों पर जो है वो भी हो जाए। अच्छा, उमर हयात वहाँ पर मौजूद हैं, समाअत में वक्फा हुआ है, सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या इस वक्त सूरत हाल है? उमर, समी इब्राहिम साहब ने पूरी समाअत में मौजूद थे, क्या कहना है उनका? बिल्कुल जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो समाअत में आधे घंटे का वक्फा हुआ है। समी इब्राहिम साहब सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन बोल टीवी हम साथ मौजूद हैं और क्योंकि ये समाअत में मौजूद थे और सुबह से जब से समाअत शुरू हुई है हमारे अदालत में मौजूद हैं। दिलचस्प जो पैदा हुई है सूरत हाल पर हम इनसे बात करेंगे। बताइए समी साहब, क्या सूरत हाल ऐसी दिलचस्प पैदा हो गई जिस पर अदालत में मुस्कुराहटें बिखर गई? ये जो सूरत हाल है ये इस वक्त एक बड़ा टेस्ट आ गया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हमजा शहबाज को वज़ीर आला एक्सेप्ट परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं हम करने के लिए तैयार हैं अगर वो सर्टन चीज़ें करें। लेकिन एक बड़ा सवाल इमरान खान के बयानिए के मुतालिक, नैरेटिव के मुतालिक है कि अगर हमजा शहबाज जिसके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, अगर आप उनको 5 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उनको वैसे चीफ मिनिस्टर मानने में क्या एतराज़ है? ये जो बात हो रही है वहाँ पर पार्लिमानी लीडर जो हैं PI के मियाँ महमूद रशीद साहब, परवेज़ इलाही साहब, ये सारे और तरफ हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो इमरान का बयानिया है
उससे पीछे हट गए हैं। लेकिन पीटीआई के जो वकील हैं अभी वो इंस्ट्रक्शन जो है वो सीख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर असद उमर साहब थे, यहाँ पर फवाद चौधरी साहब हैं, और गालबन उनके जहनों में यही चीज़ है कि इमरान खान शरीफ खानदान को एक्सेप्ट सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उनके ऊपर अरबों रुपए के चार्जेस हैं करप्शन के। अगर आज आप हमजा शहबाज को चाहे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन हो 7 दिनों के लिए वज़ीर आला एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका बयानिया कहाँ गया? आपका वो बयान जिस पे आपने पूरी एक कैंपेन की है वो आपका नहीं। तो ये मामला पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का नहीं है, परवेज़ इलाही साहब के लिए होगा, मियां महमूद रशीद के लिए होगा, और बहुत सारे लोग हैं उनके लिए होगा, लेकिन पीटीआई का ये इशू नहीं है। तो इसलिए अभी इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमजा शहबाज को अदालत जो मर्जी फैसला दे दे, लेकिन वो अपने तौर पर कंसेंसस के साथ हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकती पीटीआई, क्योंकि ये उनका जो बयानिया है ये उसकी नफी है, जो अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं उनके ऊपर। तो अगर आज उनको इस तरह एक्सेप्ट करना है तो फिर सारे मामलात पर बैठ के उनसे बात कर लें, लेकिन फिर अलहदा जाने की क्या बात है? शमी साहब, अदालत ने कहा कि ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 दिन के अंदर रन ऑफ इलेक्शन हो, तो या हो फिर 17 तो जुलाई जाए तक आप जो इलेक्शन। इंतजार तो क्या प्रॉब्लम है? इलेक्शन हो जाए। अगर पीटीआई भी तो इमरान खान हुकूमत से बाहर है ना, हुकूमत तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, हार जाए चौधरी पर लिंक, आप किसी असूल पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इनके साथ बात इसलिए नहीं करूंगा कि ये करप्ट लोग हैं, तो कैसे आप उनको चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं? कभी भी इमरान खान नहीं मानेगा, मैं ये समझता हूँ, और इसीलिए टाइम लिया गया। बिल्कुल डिफरेंस हो गया का चौधरी फैज़ल इलाही से। पार्लिमानी लीडर जो पीटीआई के हैं वो भी बदल गए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान अपने बयानिए पर जाएगा, उन्हें जाना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि अगर आप 8 दिनों के लिए किसी को चीफ मिनिस्टर कबूल करते हैं तो 4 साल के लिए कर लें, फिर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट। लाहौर में जो लोग हैं परवेज़ इलाही और उनके साथी, उनको वजारत आला चाहिए शायद, लेकिन इमरान खान लड़ रहा है एक बयानिए की, और उस बयानिए में शरीफ खानदान के साथ बैठना शायद और वो मुनासिब को नहीं समझते। लेकिन शमी साहब, ये चीज़ सामने आ रही है कि जो पार्लिमानी लीडर हैं मियां महमूद रशीद, बार बार 2 दफ़ा परवेज़ इलाही ने ये कहा कि उन्होंने उनकी मुशावरत से ये बात की है, तो क्या महमूद रशीद साहब को इस बात का इदराक नहीं है कि इमरान खान जो है वो शरीफ खानदान को हुक्मरान ही उनकी करप्शन की वजह से? मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन किसकी तारें हिला रहा है, कौन किसके कहने पर क्या कर रहा है। इस मुल्क में बड़ा कठिन इम्तिहान है ये इमरान खान का। मैंने आज आपसे पहले कहा था, जंग इमरान को अकेले लड़ना पड़ेगी। लोग इक़्तिदार के पीछे होते हैं, लोग वजारतों के पीछे जाते हैं, लोग ओहदों के पीछे जाते हैं। इमरान कौम को उठाने की बात कर रहा है, खुददारी की बात कर रहा है, उसमें वो किसी ओहदे की बात नहीं कर रहा। तो ये जो वहाँ पे लाहौर में जो मैनूवरिंग हो रही है कि उसको रख लें, उसको कर लें, ये कर लें, बीच का हिस्सा निकाल लें, इमरान खान ने करना होता है तो वो आज वजारत उज़्मा से अलग ना होता। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, अगर इमरान खान की इसमें राय शामिल होती तो अभी फवाद चौधरी साहब, बाबर अवान साहब और असद उमर साहब अदालत से टाइम ना लेते कि हम अपनी पार्टी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसका नतीजा कुछ भी हो। पहले भी तो वजारत आला नहीं है ना, चीफ मिनिस्टर तो हमजा शहबाज ही है। उनके लिए ये जीतना मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखता है मुल्क में जनरल इंतखाबात, आम इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात। इसलिए ये जो मैनूवरिंग और मैनिपुलेशन है खान का, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ताल्लुक। लेकिन हम देख रहे हैं कि अदालत कोई आईनी रास्ता तैयार करने और आईनी रास्ता जो है सामने लाने की बात कर रही है, और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स आपने सुने, वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं। अदालत को देखें, बात सुन, अदालत को मौका मिल गया है इसलिए कि वहाँ पे मियां महमूद रशीद और परवेज़ इलाही कुछ और बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीटीआई के वकील कुछ और बात कर रहे हैं। वहाँ से जो समझ में आई है, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, सियासतदान हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो क्या बात करते हैं। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, जितना मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ, जितना मैंने उनको सुना है, वो वजारतों के पीछे नहीं है, हुकूमत के पीछे नहीं है, वो एक असूल की बात कर रहे हैं। तो आज वो असूल फिर तय होना है कि हमजा शहबाज को आप वज़ीर आला एक्सेप्ट करते हैं चाहे 7 दिनों के लिए, तो बस फिर इसका मतलब है कि वो जो आपका बयानिया था कि मैं इनके साथ हाथ इसलिए नहीं मिलाता कि ये कर रहे हैं, वो कहाँ गया? सवाल है। बिल्कुल सवाल तो है, सवाल तो यकीनी तौर है, तो लेकिन अब जब मौक़िफ़ इसलिए खान नहीं मानेगा। अब जब मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, मौक़िफ़ में खान के तब्दीली नहीं आई, और पीटीआई के वकील इसीलिए बाबर अवान, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, वो
असद उमर साहब वो रब्ता करें इमरान खान से, इंस्ट्रक्शन लेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान नहीं मानेंगे इस बात को कि आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला एक्सेप्ट करें। तो फिर रन ऑफ इलेक्शन जो हो जाए ना, दिया है, तो फर्क इलेक्शन ही होंगे। तो फिर 17 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं ना 20 सीटों के, अगर पीटीआई जीत जाएगी तो फिर उस बाद वो नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। कौन सा क़यामत टूट जाएगी अगर हमजा शहबाज 3 महीने से है वज़ीर आला, तो क्या उन्होंने कर लिया जो अब अगले 17 दिनों में वो नहीं कर सकते? वो वही रहेगा सूरत हाल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने ये देखा कि कोर्ट रूम में जब रोस्टरम पे बुलाया गया परवेज़ इलाही को, हमजा शहबाज को, तो बॉडी लैंग्वेज में हम ये देख रहे थे जो बातें थी परवेज़ इलाही पहले ही मतलब बैठी हुई बातें थी कि पहले उन्होंने आके कहा कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि हमें हमजा एक्सेप्टेबल है। फिर उन्होंने कहा जी हमजा हमें एक्सेप्टेबल है। मैंने अपने अभी साथियों से मशवरा किया, फिर महमूद रशीद साहब आ गए, वो तो अदालत ने कहा कि आप पिटिलरी नहीं है भाई, आप क्या करना चाहें। अब देखें इमरान खान की अप्रूवल के बगैर ये सारी गुफ्तगू करना इस तरह से, ये इसने आज एक जो चीज़ मैं से सोचता था, आज उसने ये साबित कर दिया कि ये असूल की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। लोग इक़्तिदार के पीछे होते हैं, लोग अपनी सीटों के पीछे होते हैं। और ख़ान जो एक बात कहता है ना कि मैं कभी अपने इत्तेहादियों के साथ, अभी मैं इत्तेहादी नहीं रखूँगा, ये लड़ाई इमरान खान को अकेले लड़ना पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग लड़ेंगे। ये जो बनाए हुए हैं पिछले 40 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने, ये मुख्तलिफ सियासी मोरे, ये आखिर जाके वही बात करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा कि क्या आपकी कोई मुशावरत हुई है, और उस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि, और हमजा शहबाज ने कहा कि हमारी कोई मुशावरत नहीं हुई। तो फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि यहीं पे मुशावरत कर लें। तो परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम मुशावरत कर लेते हैं। आप ये समझते हैं कि इस मामले से पहले मुशावरत हुई थी इन दोनों की? और ये भी है कि जो वकील की बात हुई थी, जो वकील ने बात की, वो एक्सेप्टेंस की। अब जो कुछ अदालत में हुआ, मुझे लगता है कि उस्मान मंजूर साहब जो वकील थे, उन्होंने जो बात आके पहले थी वो दुरुस्त थी। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब प्रेशर पड़ा तो शायद ये कहा कि नहीं मैंने नहीं कहा। जब आए उधर अदालत में जब बातचीत शुरू हुई तो आके पहले कहा कि नहीं, उसके बाद फिर कहा नहीं जी मैंने अपने साथियों से मशवरा कर लिया 30 सेकंड में और हमें ये कबूल है। इट वाज, देखे मैं आपको बताऊं, ड्रामा, और एक ऐसा ड्रामा जिसमें हर बंदा एक्सपोज हो रहा है। मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान और पाकिस्तान के गरीब लोगों को ये जंग अकेले लड़नी होगी तब्दीली के लिए। ये जो बड़े बड़े लोग मुसल्लत हैं हमारे ऊपर, हमारे कायद बनकर किया गया जिनको, उनका ज़ायम कुछ और ही। जब परवेज़ इलाही ने ये बात की कि उन्हें एक्सेप्ट है, वज़ीर आला एक्सेप्ट है, तो उन्होंने इस जो कोर्ट रूम का मंजर था, और मैं देख रहा था कि सभी साहब भी इस बात वो मुस्कुरा रहे थे, और पूरा कोर्ट। जी उमर, ठीक है, उमर हयात हमारे साथ हैं और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब भी उनके साथ हैं, क्योंकि मुसलसल कोर्ट रूम में थे और सारी सूरत हाल वो बता रहे थे। क्योंकि अभी आधे घंटे का वक्फा आया है और आधे घंटे के बाद समाअत दोबारा शुरू होगी, जिसमें ये कहा गया बाबर अवाम की जानिब से कि जो परवेज़ इलाही ने बयान दिया है कि वो हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, और अब मैं इमरान खान की मुशावरत के बाद ही ये फैसला। अजहर सिद्दीक के एडवोकेट से गुफ्तगू कर रहे हैं जी। आप अगर हमजा शरीफ को वज़ीर आला की सीट पे विराजमान कर देंगे ना, तो वो 17 का इलेक्शन जेबों में डाल के चले जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है। कह रहा है परवेज़ इलाही अब साहब? मैं नहीं, मुझे नहीं ये समझ में बात आ रही कि क्या हो रहा है या क्या। वकीलों को पता ही नहीं, अभी इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेने गए। देखिए मैं एक और बताऊं आपको समी साहब, अभी मैं कोर्ट के सामने बताऊंगा, ये 5 आईनी दरखास्तें हैं, 3 इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं। अब 5 आईनी दरखास्तों में पूरे का पूरा इलेक्शन नलीफाई करने की बात की है, सेट असाइड करने की बात की है। इलेक्शन शैम प्रोसेस हुआ है वहाँ पर। ये तो दूसरा देखे ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर में इबाहम कितने हैं। हाई कोर्ट कह रही है आपने इलेक्शन कराना है, पर वज़ीर आला वही रहेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये जो लाहौर में जो पीटीआई के वकील ने, पीटीआई तो नहीं है, जो परवेज़ इलाही साहब, और उन्होंने जो सीन क्रिएट किया है, आज जज साहब कह रहे थे एजाजुल हसन साहब के, आप और उमर अता बंदियाल साहब ने भी कहा आपका कंसेंसस ही नहीं है, आप हमसे मांग क्या रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, वो आपका उम्मीदवार कुछ कह रहा है, तो फिर वो वक्फा हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये जंग इमरान खान को अकेले लड़ना पड़ेगी। खुल के बात करें समी साहब, मैं बताऊँ आपको, अभी भी तो जंग अकेले ही लड़ रहे हैं ना, या आप जैसे लोग साथ हैं। ये जो आज हुआ है जो अदालत में लाहौर में, और इधर इसने तो आज
देखिए मैं दिल तोड़ दिए। मैं एक बताऊं आपको, क्या आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमजा शहबाज को देखिए, हमारा पहले दिन से जो मौक़िफ़ है ना, वो नोटिफिकेशन, अभी 5 रिटें पड़ी हैं, 5 अपीलें दायर करनी हैं, वो अब वक्त ही नहीं। आज हम इसको डिसाइड, मैं तो नहीं समझता कि इसको डिसाइड कराना चाहिए। इसको इंटरिम ऑर्डर के ऊपर ना आप इस हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट का माइंड नज़र जो आ रहा है, जो समझ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का माइंड तो था केयर टेकर बनाने का, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ आया डिफरेंट, फिर मियाँ महमूदुर रशीद साहब ने जो आके बात की, उससे अदालत जो है अब शायद वो जो उन्होंने कहा था कि आप आर्टिकल 130 को देखें और हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, अब मुझे लगता है फ़ैसला वैसा नहीं होगा। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो होने हैं, और आप वैसे भी याद रखिएगा, ये अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही। आप ये क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? कौन कर रहा है टेंशन? अगर ये लोग आलाकार ना बनते जो लाहौर में इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे, मियाँ महमूदुर रशीद, परवेज़ इलाही और जो दूसरे सब लोग, तो क्या ये टेंशन डाइवर्ट हो सकती थी? आज इमरान के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाने की कोशिश की है, मुझे बताइए? हमजा शहबाज को वज़ीर आला आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यार? नहीं, मैं तो नहीं समझता, वो जो मैं तो नहीं समझता, नहीं मैं तो नहीं समझता कि उनका नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। यानी एक तरफ आप उसका यानी हर चीज़ उसकी आज मान जाएंगे। आर्टिकल 130 और आर्टिकल 133 पढ़ लें, यानी जिस वज़ीर आला का इलेक्शन होता है ना, तो वो वज़ीर आला नहीं होता, वो घर में बैठा होता है, घर में बैठा होता है, इलेक्शन उसका हो जाए, क्या हर्ज है? लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या पहला इलेक्शन 25 तो देखिए हाई कोर्ट में 25 के 25 तो माइनस हो गए, वहाँ रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है? मुझे ये समझा दीजिए। टेक्निकलिटीज़ में तो जाना बाद की बात थी, सबसे पहले तो बयानिए की बात है, सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं उसकी बात है। आप एक असूल की जंग लड़ रहे हैं कि करप्ट माफिया मुसल्लत है, उस माफिया को निकालना है, और उस माफिया के सुपुत्र को, उस माफिया के वली अहद को, उस माफिया के शहजादे को आप पंजाब का वज़ीर आला एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो बेज़ाब्तियाँ हुई पिछली आपने सारी मान ली। ये क्या खेल खेला जा रहा है? ये गेम क्या हुई है? ये किस तरीके से ये सारा मौक़िफ़ बदला? कुछ हमें इनलाइटन कर सकते हैं बदर सदीक साहब? देखिए, मैं जो कि पार्टी के अंदर की बातों का तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपस में, हाँ मैं बता रहा हूँ कि जहाँ ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे मामले में एक पेज पे आना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही था, मुझे जो याद पड़ता है वो यही मामला था कि सारे मामला जितने भी हैं, हमजा को वज़ीर आला नहीं मानना, ये जो कोई भी है, इस पीरियड में इंटेग्रम पीरियड के दरमियान को केयर टेकर सेटअप आए। इंडिया में बता देता हूँ, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाती है। ऐसे हालात के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाती है जो ये सारे मामलात को देखती है। अभी तो अगर आप हमजा को वज़ीर आला मानते हैं और वो काबीना के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं, तो वो इलेक्शन ही जीतने देगा आपको। तो यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, जो भी हमें इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, कि ये जो खान ने बात की है 2 जुलाई के जलसे की, ये लोगों को निकलना होगा, अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ना होगा भाई। और ये जो बीच के लोग हैं, ये जो अलाइज़ हैं, ये जो इक़्तिदार के पीछे लोग हैं, या अपनी सफ़ों में भी वो लोग जो वजारतों के पीछे हैं या कमज़ोर हैं, वो ही नुकसान पहुँचाएँगे। और अभी ये बात अवाम पे और इमरान खान पे है। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो झंडे वाली गाड़ियों के तलबगार हैं, वो आज झंडा ही ढूंढ रहे हैं। मैं तो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, वो जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में जो बैठे हुए हैं, जो ये मुख्तलिफ फार्मूले निकाल रहे हैं, वो तो झंडा ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, 2 ऑप्शन जो है वो अदालत की जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो रन ऑफ इलेक्शन करा लें या फिर 17 जुलाई तक इंतज़ार कर लें। अब आप क्या समझते हैं जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो 17 जुलाई तक इंतज़ार कर लेते हैं? देखिए, 17 जुलाई तक तो आप लेके जाएँ, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन हमजा शरीफ को वज़ीर आला नहीं मानना चाहिए। उनको और उसकी काबीना की हद तक जो है ना सारा मामला ले ऑफ हो, वो आए, केयर टेकर सेटअप कोई आए, होना चाहिए। पैनल अदालत जो मर्जी फैसला करे, इनका मौक़िफ़ ये होना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो हमजा शहबाज है उनसे इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया जाए, इस्तीफ़ा दें और एक केयर टेकर सेटअप जो है वो वहाँ पे आए? देखिए, इस्तीफ़े का इशू नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने जब रन ऑफ के इलेक्शन की बात कर दी है, तो वज़ीर आला तो वो नहीं है ना, वो वज़ीर आला ख़त्म हो गए हैं। आप वज़ीर आला नहीं है भाई, वो वज़ीर आला नहीं है तो वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आज भी प्रोटोकॉल के साथ आया, तो वो कैसे मिल गया? प्रोटोकॉल किसने दिया, ये नहीं पूछा जा रहा। देखिए, यहाँ जिस तरह के ये काम हो रहे हैं ना, इमरान खान साहब ये नहीं कर सके। ये देखें, ये मैं उनका हैंडीकैप कह दूँ मैं या क्या कह दूँ, ये असूल पसंद आदमी है, अपने असूलों से वायलेट नहीं करते और नहीं करना चाहिए। लोग इसीलिए उनके साथ हैं कि आज इमरान असूल के साथ खड़ा है। बस यहाँ यही है, इस निज़ाम के अंदर आपको गंदा होना पड़ना है। यानी आप इस निज़ाम के अंदर घुस के बैठकर जो कुछ भी करना है ना,
वो आप करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, यार मेरे लिए हौसला अफजा नहीं है। मुझे जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों में जो है ना वो काफ़ी सीटें, यानी आप अंदाज़ा लगाएं जहाँ 20 हल्के हैं ना वहाँ लोड शेडिंग कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा उनको कहाँ गया इलेक्शन कमीशन। अजहर सदीक साहब, बात 20 हल्कों की नहीं है, बात इक़्तिदार की नहीं है। इमरान ने एक परसेप्शन दिया, एक बयानिया दिया कि हमें खुददारी में जीना है और अपनी मर्ज़ी की लीडरशिप खुद हमें चुनने का हक होना चाहिए। ये आके सारे के सारे डाइवर्ट कर रहे हैं, कोई इक़्तिदार के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। लड़ाई, मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ, इमरान को लड़नी पड़ेगी अकेले और पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं। बस अब ये 2 जुलाई जो कल का दिन है, ये लोग निकलें बाहर और ये जो बैठ के फैसले कर रहे हैं ना कि जी हमें हमजा कबूल है, हम ये कबूल है, हमें ये कंसेंसस है, ये सब 2 नंबरी की गेमें जो है ना ये लोग ख़त्म कर सकते हैं और ये इमरान ख़त्म कर सकता है। मैं इससे ज़्यादा अब किसी और से बात कर लें भाई। बिल्कुल, जिस तरह शमी साहब ने बात की कि अब झंडे वाली गाड़ियों के तलबगार कुछ ज़्यादा हो चुके हैं और वो शायद ये सोचते हैं कि हमें कुछ वक्त के लिए हमजा शहबाज को वज़ीर आला मान लेना चाहिए और फिर 17 के बाद इस पर तमाम मामलात हों। 20 हल्कों का इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। 5 मखसूस जो नशिस्तें हैं उनका भी उमर में आगाह कर रहे थे। उनके साथ समी इब्राहिम और अजहर सिद्दीक एडवोकेट मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और जो कुछ ये समात में वक्फे के बाद जो कुछ हुआ है उसके हवाले से आगाह किया जा रहा था। एक जानिब वज़ारत आला के हवाले से सवाल थे, दूसरी जानिब परवेज़ इलाही ने वो चीज़ें तस्लीम की कि हम उन्हें निगरान वज़ीर आला तस्लीम भी करते हैं। तो इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया कि हम उन्हें वज़ारत आला के लिए नहीं तस्लीम करते हैं। और लाहौर में जो रजिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, वहाँ पर मुनीर बाजवा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुनीर, यहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो भी और परवेज़ इलाही साहब भी वो एक बात पर इत्तफाक कर गए कि ठीक है निगरान वज़ीर आला हमजा शहबाज को रहना है। मरकज़ में इस चीज़ का एतराज़ हो गया। अब वक्फे में अब क्या मामलात हुए? जी बिल्कुल, लाहौर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वज़ीर आला के उम्मीदवार जो थे चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने ये इत्तफाक किया कि वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर हमजा शहबाज को तस्लीम कर लेते हैं जब तक के लिए दोबारा रीपोल की अगर तारीख 17 जुलाई तक चली जाती है तो। और इसके साथ साथ अदालत ने रोस्टम पर मियां महमूद रशीद को भी तलब किया और उन्होंने भी इसी बात से इत्तफाक किया। लेकिन जो वफाक में प्रिंसिपल सीट पर जो डॉक्टर बाबर अवान थे उनकी जानब से ये कहा गया कि उन्हें एतराज़ है क्योंकि उन्हें उनके क्लाइंट की जानब से ये हदायत जो है वो नहीं मिली, जिस पर अदालत ने उन्हें आधे घंटे तक के लिए मुशावरत करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जब इत्तेहादियों की आपस में मुशावरत मुकम्मल नहीं है उसमें इख्तलाफ पाया जा रहा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो फिर हमें तारीख में तोसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि दूसरा इलेक्शन जो है वो आज ही करवा देना चाहिए। जिस पर अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर अदालत वक्त देना चाहे तो वो सिर्फ 2 से 3 दिन का वक्त जो है वो दे सकती है, इसके ज़्यादा नहीं दिया जा सकता क्योंकि आइन के आर्टिकल 130 की सब आर्टिकल 4 में कहीं ये नहीं लिखा कि वक्त जो है वो बढ़ाया जाए या इसमें तोसी की जाए। अदालत ने इस हवाले से आधे घंटे तक के लिए जो फ्रीकैन हैं उनको मुशावरत का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो भी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर लें, दोबारा इसके बाद समाअत शुरू होगी और उसके बाद ही अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और अदालत में मुनीर एक चीज़ है, मियां महमूद रशीद से मुशावरत करके ये बयान दिया गया, ऐसा कहा परवेज़ इलाही ने जब समाअत में कि अगर हम मान रहे हैं हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला तो ये मुशावरत मैंने मियां महमूद रशीद से की है। लेकिन वहाँ बाबर अवान ये कहते हैं कि हमारी ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई और इसी मुशावरत के लिए उन्होंने वक्त मांगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया? ये अगर देखा जाए सूरत हाल से तो एक तरफ वो कमरा अदालत में मौजूद थे मियां महमूद रशीद और प्रिंसिपल नशीद इस्लामाबाद में जो है वो डॉक्टर बाबर अवान मौजूद हैं। और इबहाम का अगर उनको कोई खदशा हो तो फिर इस बुनियाद पर वो कह सकते हैं। इसी बुनियाद पर अदालत ने उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया है कि वो इसमें आपस में अगर टेलीफोनिक रब्ता करना है तो मुशावरत कर लें ताकि अदालत जो है वो किसी कानूनी आइनी हल तक जो है वो पहुँच सके। और अदालत ने बारहा ये कहा है कि अदालत इस मामले को आइनी कानूनी अंदाज में हल करना चाहती है। और हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भी ये कहा गया कि वो इस अदालत में वो इसीलिए आए हैं कि अदालत इसका आइनी हल निकाले, जिस पर फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने
ये रिमार्क्स दिए कि अगर आप इसका मिल बैठकर हल निकालना चाहते थे तो फिर यहाँ पर आने से पहले ये हल निकाल कर आते, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि अदालत कोई ऐसा नुक्ता तय कर दे, कोई ऐसा हल निकाल दे कि हम दोनों मिलकर फ्री कैन मिलकर बैठ कर ये तय कर लें कि रीपोल जो है वो कब होगा। इसी पर अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी थी कि आपको यहाँ आने से पहले जो है वो मुशावरत मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया कि वो अभी भी वज़ीर आला है और अगर उन्हें इस रीपोल में वक्त दिया जाता है तो इस दौरान सूबे का इतने बड़े सूबे को कौन चलाएगा। तो जिस पर अदालत ने यह रिमार्क्स दिए कि इसकी फ़िक्र छोड़ दें, अदालत जो है वो गवर्नर पंजाब को ये हुक्म दे सकती है कि मुतबादल इंतज़ाम किया जा सकता है। लेकिन अदालत में जो हमजा शहबाज की जानिब से ये ज़ोर दिया गया कि वो 17 जुलाई तक जो है वो इंतज़ार नहीं करना चाहते, रीपोल आज ही होना चाहिए क्योंकि उनके अराकीन जो है वो असम्बली में मौजूद हैं। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि उनके अराकीन जो है वो हज पर जा चुके हैं और ये इल्म नहीं था कि अदालती फ़ैसला इतनी जल्दी आ सकता है। और हमजा शहबाज ने यह कहा कि उन्हें तो इल्म था और वो उन्होंने इसी बुनियाद पर अपने जो अराकीन थे उन्हें हज पर भी जाने नहीं दिया। एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे, जब जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि गवर्नर्स के हवाले से आप फिक्र न करें कि गवर्नर को भी हम अहकाम दे सकते हैं, वो सूबा चला सकते हैं, तो दूसरी जानिब हम जो आर्टिकल 130 है उसमें यह भी कहा गया कि ज़्यादा वक्त नहीं है, ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिए। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वक्त में फिर ये आज ये तसव्वुर किया जा सकता है कि 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रन ऑफ इलेक्शन के हो सकते हैं। जो PTI पहले 10 दिन फिर 7 दिन मांग रही थी उससे भी कम वक्त होगा। जी बिल्कुल, इसके मुतालिक तो अदालत की वाज़ेह ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप मुनासिब वक्त मांग रहे हैं, अगर 10 दिन से पहले आप 7 दिन पे आए हैं तो अदालत ये मुनासिब वक्त नहीं समझती। अदालत अगर मुनासिब वक्त देना भी चाहे तो वो सोमवार तक प्रोबेबली जाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर समाअत होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है उसके बाद ही फिर ज़ाहिर इस पर हम बात भी करेंगे। मुनीर साथ हैं और हमें सुबह से ही आप अपडेट्स भी कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है लाहौर रजिस्ट्री जब तलबी हुई हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही की। अब ज़रा इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा और तजियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन मुसर्रत साहिबा, ये कहा जा रहा है अददी अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून के पास ही है और फिर भी उतनी तो तादाद नहीं है ज़ाहिर जितने उनको वोट चाहिए। लेकिन जब आए हमजा शहबाज तो उन्होंने कहा कि मैं वोट जो रह गए हैं ना वो भी मैं पूरे कर आया हूँ। अब यहाँ पर उनका बयान परवेज़ इलाही का जो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं इनको निगरां वज़ीर आला हमजा शहबाज को, उधर सुप्रीम कोर्ट में बाबर अवान का बयान कि जी हम नहीं मानते, इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन अलग अलग पार्टीज़ हैं। ये हो क्या रहा है कि मुशावरत नहीं की गई थी पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी तौर पर ये इतने दिनों से जब से इनका पहले मैं तो उस इलेक्शन के ऊपर भी मेरी बहुत सारी रिजर्वेशन है, लेकिन अगर हम आज की जो रियलिटी है जिसके पेश नज़र ये फैसला हुआ है तो हम देखें तो ये सीएम तो जिस दिन डी नोटिफाई हुए थे उस सुमैया ये अपनी जो एक कानूनी और आइनी जो इनकी एक हैसियत थी उसको ये खो चुके थे। वजह यह है कि इनका जब इलेक्शन हुआ उस वक्त इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी ले ली थी, ठीक हो गया। जब डी नोटिफाई हुए लौटे तो फिर ये जो दूसरा उसके बाद सिंपल अक्सरियत वाला सादा अक्सरियत वाला जो इलेक्शन होना होता है कि जिसमें जिसकी तादाद ज्यादा हो वो होगा, वो तो ये एक्सरसाइज हुई नहीं थी। लिहाजा ये गैर आइनी तौर पर मुसल्लत थे, काबिज थे। और सबसे जो अफसोसनाक बात है कि इस तरह के फौरी नौयत के जो इशू हैं जिससे हमारे आइन की मैं कहती हूँ कि उसको डिसओबे किया जा रहा होता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है। गैर आइनी इकदाम के ऊपर हमारे जितने भी आइनी इदारे उनको चाहिए कि फौरन उसके ऊपर फैसले दे, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। पहला ये मेरा मौक़िफ़। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जब एक शख्स जो सीएम है ही नहीं, मेरा तो सवाल सादा सा है, सिंपल, वो सीएम जब नहीं है, क्योंकि वो सीएम तो इलेक्ट हुआ ही नहीं, जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा वो सीएम नहीं है, तो जो सीएम नहीं है वो इंटरम सेटअप में कैसे अबूरी सीएम कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि हमें इसमें आला अदलिया गाइड कर दें कि इसके ऊपर कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। मुसर्रत चीमा साहिबा, यहाँ आप जो बात कर रही हैं कि जवाब चाहिए, आपके जो मुंतखब हैं, कैंडिडेट हैं परवेज़ इलाही साहब,
मियाँ महमूद रशीद साहब, वो तो तस्लीम कर रहे हैं उन्हें निगरान वज़ीर आला। एक जानिब इमरान खान साहब का बयानिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों को तो वो तस्लीम ही नहीं करते, और दूसरी जानिब आप ही की जमात में वो तस्लीम किया जाता है। खान साहब का बयानिया वो कुछ और कर रहे हैं कौम के लिए, और यहाँ कुछ और ही किया जा रहा है आपके रहनुमाओं की जानिब से। जी, इसमें ये जो आपका सवाल है अब इसके ऊपर आते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, बाबर अमान साहब ने जो बात की है, मैं भी उसी बात से इत्तफाक करूंगी कि ठीक है, चौधरी साहब और मियां महमूद साहब ने ये बात की है, लेकिन हमें तो हतमी डिसीजन तो हमारे पार्टी चेयरमैन का ही होगा। वो जाहिर है दोनों भी उनसे अभी मुशावरत कर लेती है। वो तो एक और चीज है कि वो हम अपना मौकफ देंगे जिसमें हमें जो चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन की तरफ से डायरेक्शन आएगी चौधरी परवेज इलाही साहब की। मुस्तफा साहब, मेरा सवाल जो आपसे था, मैं कंप्लीट कर लूं। इसमें मैं ये कह रही हूँ कि इस ऑप्शन को डिस्कस भी क्यों किया जा रहा है कि फिर अगर सीएम बनते हैं या जिनको बुरी तौर पर लाया जाए वो तो उस्मान बुज़दार बनते हैं। अगर हम कानूनी तौर पर किसी चीज की कानूनी हल निकालना है, किसी मसले का रेमेडी करनी है, तो वो फिर आईनी होनी चाहिए ना, गैर आईनी तो नहीं होनी चाहिए। साहब, अब तो अदालत में है ना ये मामला। अब तो हम ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। शुरू में मैंने आपसे ये सवाल किया कि देखें, वो आपके इत्तेहादी हैं, वो कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या कोई मुशावरत नहीं की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अलग अलग बात की जा रही है? इसका फायदा तो मुस्लिम लीग नून को पहुंच जाएगा। नहीं, मैं ये कहती हूँ मुशावरत जो पंजाब की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें मियां महमूद साहब, हमारे पार्टी के जो बाकी दीगर हजरात हैं और परवेज इलाही साहब, इससे तो ये साबित हुआ ना कि उनका तो कंसेंसस है। बाबर अमान साहब ने अपना ये इसलिए मुद्दा रखा है कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी चेयरमैन से भी इसके ऊपर उनकी भी मुशावरत कर ले, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वो तो अभी 2 मिनट जो टाइम कोर्ट ने दिया है उसी के अंदर वो ज़ाहिर है मशवरा कर लेंगे। लेकिन इस मुल्क के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 22 करोड़ का सूबा मजाक बना के रख दिया है। कोई आइन नहीं है, और जितने गैर आईनी जितने भी इक़दामात इन्होंने किए एज ए सीएम, आज वो साबित हो गया कि वो गैर आईनी थे। और उनको उबे करते हुए जिन्होंने धज्जियां उड़ाई, वैसे ही आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां तो जो आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें वो तमाम अमाल, वो तमाम काम जो इन्होंने किए, आज ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी। मैं चूंकि लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने एतजाज हसन साहब को इसके ऊपर कंप्लीट उनका मौकफ सुना है। पहला ये कि ये सीएम है ही नहीं तो वो अबूरी कैसे हो सकता है। दूसरा ये कि जब तक आपके ये जो खुदा की 5 आपकी रिजर्व सीटों के ऊपर आप हड़प करके बैठे हुए, आप उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, उसके बाद 20 सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन है, तो जब तक आपका हाउस का पूरा नहीं है, आप उसके ऊपर इलेक्शन, वो इलेक्शन जो हो भी जाएगा तो फिर दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये मजाक बंद किया जाए। इस तरह वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप अक्सरियत हासिल कर लेते हैं 17 के बाद तो वो भी हो सकता है। ज़ाहिर शिराजी साहब हमारे साथ है, खबर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। खबर आपका भी शुक्रिया। ज़ाहिर शिराजी साहब, एक तरफ इमरान बयानिया है जो ये कह रहे हैं कि ये चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं और इनकी हुकूमत को और इनको तस्लीम ना किया जाए। दूसरी जानिब बहरहाल उनको तस्लीम करने की, निगरान वज़ीर आला के तौर पर भी वो तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। तो एक जानिब बयानिया इमरान खान का, दूसरी जानिब मामलात हैं जो आइनी भी हैं, कानूनी भी हैं और आइनी बहरान के हवाले से हैं। तो खासा मुश्किल में इस वक्त आप समझते हैं PTI है, उनके इत्तेहादी हैं, या मुस्लिम नून है? देखिए मुदस्सर, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमें तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे मुल्क के सियासतदान सिर्फ हुकूमत करने के लिए किसी भी हथकंडे पे जा सकते हैं। जो देखिए बयानिया जो भी है, आप एक पॉलिटिकल बयानिया है, एक अपने वोटर्स को खुश करने का बयानिया है और दूसरा जो है ना पार्टी को इंटैक्ट रखने का बयानिया है। और इस वक्त मेरे ख्याल में PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की साख जो है तमाम मामलात के ऊपर दाव पे लगी हुई है, ये मेरी ज़ाती राय है। और उसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपके इख्तियार में कुछ है नहीं, करना अदालतों ने, चाहे वो हाई कोर्ट का डिसीजन था या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसे बार बार एक बात हम जरूर करेंगे कि 5 अफराद की नोटिफिकेशन का मामला है, क्या ये अदालती मामला नहीं है, क्या ये कानूनी मामला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो शायद पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, ना तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है ना PTI का। फ्लॉज उसके अंदर हो सकते हैं, कंसेंसस के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जारी बात है कि अगर अपॉइंट करवाया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकायदा उनको प्लांट किया गया, लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह पे। इस वक्त जो क्राइसिस सिचुएशन पैदा हुई, दूसरा अगर उसको हम देखें
वाकई के हमजा शहबाज शरीफ साहब ना वज़ीर आला थे, न बने हैं और ना वो बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ के ऊपर जो शायद देखेगी भी और कानूनी माहिरीन भी कहते हैं कि एक तो ये 5 अफराद की नोटिफिकेशन का मामला, दूसरा अगर हम देखें तो इतना जो लिमिटेड टाइम दिया गया था, क्या वाकई ये प्लान था कि ऐसा होना है या द डिसीजन वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। तो मेरे ख्याल में यहाँ फिर एक तो लाहौर हाई कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी का इशू भी पैदा होता है कि क्यों ऐसा डिसीजन किया गया। बहरहाल वो तो कानूनी माहिरीन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन करती है, लेकिन एक सवाल ये होता है कि वे फॉरवर्ड क्या है। सर एक सेकंड, अगर आप वाकई जो है वो अददी अक्सरियत साबित कर देते हैं हमजा साहब और 3 दिन में वो वज़ीर आला बन जाते हैं, आप 20 सीटों के ऊपर दोबारा बाय इलेक्शन करते हैं और पीटीआई वो सीट जीतती है और दोबारा फिर नो कॉन्फिडेंस मूव आता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम क्या इतने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इन इलेक्शंस के ऊपर, इन तमाम मामला के ऊपर किसका पैसा खर्च हो रहा है? इस वक्त अगर आप देखें तो हमजा साहब वज़ीर आला होने के ना होने के बावजूद तमाम स्टेट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तमाम उनके पास जो इख्तियारात हैं वज़ीर आला के वो यूज़ कर रहे हैं, तमाम अखराजात जो हैं वो वज़ीर आला हाउस से हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप आवाम को देखें तो दिन रात आप जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और कल रात जो पेट्रोल पंप दोबारा गिराया गया है, तो देखिए ओवरऑल जी हाँ, ये सारी चीजें हैं ना, ये ओवरऑल सिचुएशन है। लेकिन देखिए तख्ता मश्क तो सियासतदानों ने बनाया हुआ है ना। अगर हम देखें सूबे पंजाब इतना बड़ा सूबा, वहाँ पर एक अन्ना की जंग चल रही है, अदालतों में मामला सियासतदान ही लेके गए, खुद नहीं इंटरवीन किया अदालतों ने, तो अब अदालतें ही फैसला करेंगी। पॉइंट टेकन। खबर आप मुझे बताएं, आप लाहौर में मौजूद हैं, ये सारी सूरत हाल, कर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर समाअत हो रही है, फिर आज परवेज़ इलाही का ये बयान आना और उस बयान पर उनका कॉन्फ्लिक्ट होना बाबर अवान का। यहाँ क्या तय हो रहा है? लाहौर में क्या बात हो रही है? क्या खिचड़ी पकड़ी? अगर मैं बात करूँ कि नंबर गेम तो नहीं है इनके पास, और यहाँ पर हमजा शहबाज जब आए हैं लॉ रजिस्ट्री तो उन्होंने कहा जो नंबर गेम थोड़े बहुत भी नहीं थे ना वो मैं पूरे कर आया हूँ। तो क्या चल क्या रहा है? खबर जरा खबर दें अंदर की। देखिए सुमैया, यही सूरत हाल जो है ना उस वक्त भी थी जब वज़ीर आला पंजाब जो साबिक थे उस्मान बुज़दार साहब, उन पर अदम एतमाद की जब तहरीक फ़ाइल हुई थी तो तब भी इस तरह की खबरें बाहर आई थी कि उस वक्त भी चौधरी बरादरान जो है वो अपोजिशन के साथ मौजूद थे और रात को जो है उनके एक बड़े अहम आदमी जो पंजाब असम्बली में एक बड़े ओहदे पर तैनात हैं वो साथ आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा के साथ यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल करवाने के लिए, और सुबह जो है वो सारी चीज़ें तब्दील हो गई। और उसके बाद जो है जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्हें तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया, तो वो सारी चीज़ें फिर से पीछे जाने शुरू हो गई। आज भी अगर आप देखें तो जो गुज़श्ता रोज़ हमने यहाँ से आपको खबर दी थी जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो उसके बाद इस्लामाबाद के ज़राए से ये चीज़ मालूम हुई थी कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है वो इन इंतखाबात का बायकाट करेंगे, क्योंकि वो कानूनी तौर पर समझते थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैसला है, चूँकि अगर तो उनके नोटिफिकेशन को कालादम करार दे दिया गया है तो फिर इस फैसले के मुताबिक पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि ये इलेक्शन भी कालादम है और किसी तौर भी जो है अब आइंदा ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बना जा सकता जिसमें फिर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से इंतखाबात करवा जाएँ और जो मोहतरम शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं हमजा शहबाज साहब वो दोबारा मुंतखब हो जाएँ। मगर कल जो है जब इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ सामने आया तो उनका कहना था कि भाई कल हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उसके बाद हम पार्लिमानी फैसला करेंगे और पार्लिमानी कमेटी बैठ गई, तभी इन चीज़ों में कुछ डाउट्स नज़र आ रहे थे। आज जो है सबसे पहले जब ये बात सामने आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको हमजा साहब को निगरान वज़ीर आला तस्लीम करने की बात की है, तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तरदीद आई है, उनकी जानिब से इस बात की तरदीद की गई है कि ये जो जुमले चलाए जा रहे हैं ये मेरे नहीं हैं और मैं इस बात से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ, इसकी तरदीद करता हूँ। बाकायदा तौर पर हमारे बोल के नाजरीन ने देखा कि उसकी तरदीद भी चलाई गई, मगर उसके बाद जब फिर दोबारा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो इस बात की तस्दीक कर देते हैं और हमजा शहबाज साहब को जो है वो 17 तारीख तक निगरान वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब देखा जाए तो सूरत हाल तो सबके सामने है कि अगर 5 तहरीक इंसाफ के मेंबरान हज पर हैं और एक बैरून मुल्क गए हुए हैं तो 6 वो अफराद वापस भी आ जाते हैं, तो भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तमाम वोट्स मिलाकर 158 वोट बनते हैं, 158 तहरीक इंसाफ के बनते हैं और 10 जो है वो काफ लीग के शामिल करके उसमें 168 वोट बनते हैं। 5 अगर डी नोटिफाई जो हुए थे मेंबरान उनको भी शामिल करें तो 173 वोट बनते हैं। क्या होगा 17 तारीख तक, क्यों तस्लीम किया जा रहा है, ये अब फलसफा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बता सकते हैं कि वो अगर आप हमजा शहबाज साहब को तस्लीम ही कर लेते हैं
हैं निगरान वज़ीर आला के तौर पर, तो फिर जितना प्रोसेस है गुज़श्ता आपने उसको तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, और अगर कबूल कर लिया तो तहरीक इंसाफ का ये केस जो है वो खासा कमज़ोर हो जाता है। आप ये देखते हैं कि बाबर अवान साहब के साथ क्या गुफ्तगू होती है, क्योंकि अब देखना ये है कि अब क्या मुशावरत होती है इमरान खान साहब की बाबर अवान साहब के साथ, और फिर अब वक्फे के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब के साथ भी मुशावरत चल रही होगी क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। लेकिन एक चीज़ मुसर्रत चीमा साहिबा वो बड़ी अहम है कि आज का फैसला, चाहे नंबर गेम पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास ज़्यादा है इस वक्त, फिल वक्त भी 2 दिन या 7 दिन भी इवन इलेक्शन के लिए अहकामात हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो तस्लीम किया जाना और आज का फैसला, आप भी समझती 17 तारीख के ज़िमनी इलेक्शन पर अच्छा खासा असरअंदाज हो सकता है कि वो एक दोबारा से एक जीत का एक वो सिंबल के तौर पर हमजा शहबाज को दिखाया जाना, बनाया जाना एक आम वोटर के लिए, वो खासा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। आई एग्री। इनफैक्ट देखें कि एक तो ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन जो हमारे हो रहे हैं 20 हल्कों में, उसके ऊपर वो 100% असरअंदाज होंगे। जिस तरह से फस्तायत का मुजाहरा किया गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ आज के दिन तक जारी हैं, हर रोज नई FIR हमारे ऊपर कराते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कराते हैं। हमजा ने तो बदतरीन डिक्टेटरशिप के ज़माने से भी बुरा सलूक किया है। किसके कहने पे किया है, इसके पीछे क्या मुहरकात है, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल इंतकामी कार्रवाइयाँ इतनी हमने कभी ना तारीख में सुनी है, ना हमने, इवन मुशर्रफ ने इनके साथ इस तरह से नहीं किया था जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं सलूक। एक ये बात, बिल्कुल ये 20 हल्कों के ऊपर असरअंदाज होंगे बिकॉज उनकी मेक एंड ब्रेक है। तो जो कैंडिडेट है खुद CM का, उसको तो इंटरम में वैसे ही अगर हम पिछले सारे प्रोसेस को मान लिया जाए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा अभी भी मुद्दा वही है कि पिछला सारा प्रोसेस भी वो इस वक्त गैर आईनी है, तो ये आज केस लड़ा जा रहा है ना। आज ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाने की वजह ही ये है कि पिछला प्रोसेस गैर आईनी था, इनकम्प्लीट था, ये तो CM इलेक्ट ही नहीं उस हिसाब से हुए। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि बिल्कुल भी इनको नहीं होना चाहिए। 2 पहलू हैं, एक तो CM उस्मान बुज़दार का टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो रेजिग्नेशन था वो ठीक नहीं है, उस हिसाब से भी उनका बनता है, और अगर पिछला प्रोसेस गैर आईनी था तो उस हिसाब से इस वक्त CM उस्मान बुज़दार को होना चाहिए। उसके बाद 17 जुलाई का जब ये इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शन जो भी ऑनरेबल कोर्ट्स या ये सारे मिलके जो डेट अनाउंस हो, राइट आफ्टर 17, 18, 19 की कोई डेट हो जाए, फिर तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि आइन के और लॉजिक के एन करीब। और अगर ऐसा नहीं होता और पीर तक का आ जाता है कि जी पीर को करवाएं, फिर इलेक्शंस भी आगे होने, फिर क्या होगा? अरे साथ में मुसर्रत जमशेद चीमा साहब 16 तक तो PTI ने वक्त भी नहीं मांगा। हाँ, वो तो 1 हफ्ते का ही मांगा है। 10 दिन और 7 दिन PTI का अपना मौक़िफ़ है कि वो वक्त के लिए गए हैं और वक्त पर ही बात हो रही है। ये आपकी राय है, दीगर रहनुमा भी ये राय रखते हैं, लेकिन जो कोर्ट में लेकर गए हैं उसमें तो ये चीज़ नहीं है जी। उस कोर्ट में लेके जाने के पीछे जो पस मंजर है वो ये है कि हमारे कोई 6 से 7 लोग हैं जो हज का फरीजा अदा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं। वो चूंकि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने दिया था कि कल ही कराएं, इसी सिलसिला में फिर ये एप्लीकेशन लिखी। मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर एक लॉजिक, और अगर खूबसूरती से देखें जो भी सरकमस्टांसेस थे जिसके अंदर हम लोग गए हैं वो सबको पता है। लेकिन जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उन्होंने जो आईनी माहिरीन है उनके साथ मुशावरत से ऐसा फैसला देना है जिससे 12 करोड़ अवाम सेटिस्फाई हों, और उस फैसले के आने के बाद। लेकिन मुसर्रत साहबा, आइन और कानून की रोशनी में अदालतें फैसला देती हैं, जो दलाइल दिए जाते हैं, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, उसी की रोशनी में फैसला दिया जाता है। मेरा मौक़िफ़ इसमें सुमैया ये है कि लॉजिक, आइन और एक आज आप लगा दें, कल फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो, तो 17 जुलाई तक ऐसा कोई कारनामा। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि अदालत में तो वकील ये कह रहे हैं कि 7 रोज चाहिए। हमजा अगर 17 के बाद इलेक्शन लड़ लेगा तो दूध और शहद की नहरों में कोई फर्क खास नहीं पड़ने वाला। वैसे तो इन्होंने इन्हीं की हुकूमत है, फेडरल में भी इन्होंने पेट्रोल बम भी गिराने हैं, तो वो मुफ्ता काफी है। उसके लिए हमजा ने क्या करना है? हमजा ने कुछ भी नहीं करना, अपने फोटो शूट करने या इंतकामी कार्रवाइयां करनी है तो इंतकामी कार्रवाइयां इंटरम सेटअप से करवा ले और ये तवक्कुफ करें, और जब इलेक्शन बाई इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आए तो ये एक ऐसन फैसला होगा। बाकी फिर जो भी कोर्ट्स करेंगी हमें तो ये मामला बड़ा आम है कि 17 तारीख के बाद का मामला हों, लेकिन बहरहाल असरअंदाज ये फैसला होगा कि अगर ये फैसला हक में आ जाता है,
हमजा शहबाज के, तो ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, फिर तो एक वैसे ही ऐड करना चाह रहे हैं। अजय खबर आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं फिर शाह साहब के पास जाऊँ उनसे सवाल करना। मुदस्सिर साहब, मैं मुसर्रत साहब बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ को समझते हैं तो जो इनके नामजद उम्मीदवार हैं वो 17 तक हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला क्यों देखना चाहते हैं, जिनकी जमात के ये कर लिया ना सवाल। ये तो वो कह रही हैं कि वो उनका मौक़िफ़ है, वो सही कह रहे हैं, आप भी सही, हम भी यही सवाल कर रहे हैं। और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की भी मौक़िफ़ वो है जो बाबर अवान साहब का है, यानी कि इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ है वो पंजाब से शायद मुख्तलिफ है। हालांकि मुसर्रत साहिबा खुद पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन उनकी राय शायद इस्लामाबाद के ज़्यादा करीब है निस्बतन लाहौर के। और इवन मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो भी अलग मामला पे हैं, हालांकि वो भी पंजाब में मौजूद हैं। मियां महमूद रशीद साहब अच्छे मजबूत कैंडिडेट इस वक्त स्पीकर के लिए हैं। तो वो पर मैं एक सिर्फ बोलूंगी, बात करूंगी। देखिए, मैं पंजाब में अगर मौजूद हूँ तो अपने पार्टी चेयरमैन की वजह से मौजूद हूँ, एंड मैं भी बाबर अवान साहब की जगह पे हूँ। कोई भी हो तो हमें जाहिर है ये फैसला, मुझे कोई मेरी तो समझ से भी बाहर है कि इसमें आईनी माहिरीन फिर इसके अंदर क्या ऐसी वो चीज निकालेंगे, कोई रॉकेट साइंस तो हमें बताई जाएगी ना कि अगर पिछला सारा है ही गैर आईनी इकदाम किए गए हैं, तो एक गैर आईनी जो कदम उठाया गया था उसको आईनी बनाने के लिए एक और गैर आईनी कदम उठाया जाए, तो मुझे तो आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। 22 करोड़ बिल्कुल, ये अब देखते हैं कि इस मुशावरत के बाद जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत होती है, फिर बाबर अवान साहब पार्टी क़यादत से जो हिदायत हैं वो लेकर वो क्या बयान करते हैं। ऑब्वियसली वो लाहौर में भी बात हो रही होगी। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, मेरा सवाल है कि एक तरफ तो ये होगा, चलें हमजा शहबाज साहब असरअंदाज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हो रही है, नहीं हो रही, इससे कतई नज़र एक और मामला है कि अगर आज ऐलान हो जाता है 2 दिन या 7 दिन के बाद इलेक्शन में नंबर गेम उनके पास ज़्यादा है, वो वज़ारत आला में आ जाते हैं, उसका एक वैसे इम्पैक्ट जो है वो सियासी इम्पैक्ट वो उन हलकों में जहाँ पर इस वक्त बड़ा टफ मुकाबला जा रहा है, तो आप नहीं समझते हैं कि लोग देखें अच्छा यार ये तो अब वज़ारत आला में आ गए, तो वो एक खामोश वोटर होता है जो तंग है लोड शेडिंग से, जो परेशान है महंगाई से, जो इस वक्त बेहाल हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के, उसके बावजूद वो बहरहाल उस पर ये चीज़ें तो असरअंदाज होंगी जो आज के फैसले के बाद होगा। देखिए मुदस्सिर, मेरे ख्याल में मुसर्रत चीमा साहब जो भी सुन रही है और खबर पंजाब की सियासत पर नज़र रखते हुए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अल्लाह ताला ने एक अच्छा मौका दिया। वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ पंजाब में भी और सेंट्रल में भी। 3.5 साल के अंदर हम बड़े शायद खान साहब की तारीफ़ें कर लें कि वो अच्छे थे और उन्होंने चोरों के खिलाफ एक जहाद किया और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा भी वापस आ जाए और तमाम मामला भी ठीक हो जाए, लेकिन 3.5 साल की जो हुकूमत है उसमें उनकी अपनी काफ़ी ज़्यादा नाअहलियाँ साबित हुई हैं, ये एक हकीकत है। अब उनको एक कुशन मिल गया कि हुकूमत चली गई और उनको एक नैरेटिव बिल्ड हुआ। दूसरी तरफ पंजाब में देखें जिस तरीके से वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ, इसके बाद गवर्नर साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो सियासी मुखालफिन के साथ जो कुछ किया गया, ये लॉन्ग मार्च के दौरान, मैं एक ऑब्जेक्टिव बात करूँगा, मैं किसी पार्टी की जो है वो लाइन के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा से लेकर जो है वो छोटे से छोटे बच्चे और इवन खवातीन और बच्चों को जिस तरीके से जिस तरह से किया गया वो भी हमने नहीं देखा। जरा मियां दाऊद हमारे साथ हैं, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मियां दाऊद बताइएगा, आधे घंटे का वक्फा दिया गया, दोबारा समाअत शुरू होगी, मुशावरत कर ली जाए कि भाई आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो बयानात में कि कौन फरीक क्या चाह रहा है, तो क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, अभी सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई है और समाअत शुरू होने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने बेंच को ये बात आगाह की है कि उनकी जमात जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद तक, जब तक अगले वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं होता तब तक हमजा शहबाज शरीफ को जो वज़ीर आला है उनको तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब से बात हुई है, ये इत्तफाक़ राय होने उनकी मुशावरत के बाद यकीन दहानी करवाई गई है उनको एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि जो ज़िमनी इलेक्शन है और उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन होना है उस दौरान किसी भी रुकन असम्बली को हरासन जो है वो नहीं किया जाएगा। वकील इम्तियाज सिद्दीकी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी फुल बेंच के सामने भी तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी करते रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी क़यादत से जो मुशावरत करने के बाद अदालत को इस बात से आगाह किया है कि वो वज़ीर आला हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब अभी समाअत के दौरान ही
जो बाबर अवान है उन्होंने भी बेंच को इस हवाले से आगाह किया है कि उनकी इमरान खान से बात हुई है और इमरान खान ने भी इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन के बाद की कोई 2 या 4 दिन की बात रखे वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी रजामंदी जाहिर की है। इसलिए वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बेंच के सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात की यकीन दहानी कराई जाए और अदालत इस हवाले से हुक्म जारी करे कि किसी भी किस्म के जो रुकन असम्बली हैं उनको वज़ीर आला के इलेक्शन के अंदर या जो पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। इस यकीन दहानी के ऊपर तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये बात आगाह की है, जिसके ऊपर जस्टिस उमरताब बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि 2 जो मुखालफीन ग्रुप्स हैं उनके दरमियान एक इत्तफाक राय जो है वो हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कार्रवाई जारी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब से कुछ देर बाद अपना दाऊद जो है वो जारी कर देगी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा मियां दाऊद, यहाँ कहा गया था कि आज ही वज़ारत आला का इलेक्शन करवाया जाए, हमजा शहबाज कह रहे थे, फिर ये बात हुई, रिमार्क्स दिए गए ऑनरेबल जजेस साहिबान की जानिब से कि इतना वक्त नहीं है और आइन के आर्टिकल भी 130 में लिखा नहीं कि इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। यानी कि अब निगरान, आज 1 जुलाई है, 17 को इलेक्शन है, तो क्या निगरान वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज भी मान रहे हैं कि 17-18 तक वो रहेंगे? जी बिल्कुल, जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं पीटीआई के वकील और पंजाब हुकूमत की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत साहब, उन दोनों की तरफ से बेंच को ये बात आगाह की गई है कि जो एतराज किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम ही नहीं करते, वो अपने इस एतराज से वापस ले लिया है। पीटीआई ने ये एतराज और परवेज इलाही ने भी ये एतराज वापस ले लिया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत करने के बाद ये बात अदालत को इस बात से आगाह किया है कि नाम और काफिली जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को 17 जुलाई तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करने के लिए तैयार है। यानी कि मियां दाऊद जरा अब क्लियरिटी करते हैं, अब आपकी सारी जो आप बता रहे हैं तफसीलात उसमें क्लियरिटी करते हैं कि मशरूत आमादगी है कि 17 जुलाई तक रुक जाया जाए, ज़िमनी इलेक्शन हो जाए 20 नशिस्तों पर, उसके बाद फिर वज़ीर आला का इंतखाब कराया जाए। इस पर अब आमादगी जाहिर कर दी गई है। दोनों जानिब से जी बिल्कुल जो बयानात अदालत में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने दोनों फ्री कैन की तरफ से, दोनों फ्री कैन के वकला की तरफ से दिए गए हैं, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि हमजा शहबाज जो है वो 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे और उसके बाद फिर दोनों फ्री कैन जो है वो अभी अदालत अपने मुख्तसर हुक्म में वो तारीख मुतय्यन कर देगी कि 17 जुलाई के बाद 19 जुलाई हो सकती है, 20 जुलाई हो सकती है, 21 जुलाई हो सकती है, 18 जुलाई हो सकती है। कौन सी तारीख है जिसके मुताबिक ये वज़ीर आला का होगा, तब तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज ही रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल ने दोनों फ्री कैन के तरफ से ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आने के बाद ये ऑब्जर्वेशन दी है और आइन का तकाजा भी ये है कि जब तक ज़िमनी इलेक्शन जारी हैं हो जाते हैं तब तक पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने भी ये एतराज किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की निशानदेही भी की गई है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए पोस्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जो हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के और पंजाब हुकूमत के वकला हैं उन्होंने ये बात की यकीन दहानी कराई है कि जो अदालत हुक्म करेगी उसके ऊपर मनोअन अमल किया जाएगा। अगर अदालत ये हुक्म जारी करती है कि तरक्याती फंड जो है वो ज़िमनी इलेक्शन तक इस्तेमाल नहीं हो तो अदालती हुक्म के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल ने ये तमाम दलाइल सुनने के बाद अभी ये ऑब्जर्वेशन दी है कि हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को सख्त हुक्म जारी कर देते हैं कि जो आइन का और इलेक्शन कवानीन का तकाजा है उसके मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन जो है वो करवाए जाए
और अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस समता बंजारा जब पीटीआई के वकला ने तरक्याती फंड पर के इस्तेमाल और धांधली का इल्जाम लगाया तो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ से ये इस्तफसार किया कि क्या आपका इरादा है धांधली करने का, जिसके ऊपर हमजा शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये जवाब दिया कि अभी तक सिर्फ इल्जामात सामने आ रहे हैं और वो भी सियासी मुखालफिन की तरफ से एक भी बात ऑन रिकॉर्ड नहीं आई, एक भी सबूत ऑन रिकॉर्ड नहीं आया जो ये बात साबित करता हो कि मुस्लिम लीग नून या मौजूदा पंजाब हुकूमत जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में किसी किस्म की कोई धांधली कर रही है। अभी समाज जारी है और किया जा रहा है कि इस वक्फे के बाद जो अभी समाज शुरू हुई है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई ना कोई मुनासिब हुक्म जो है वो जारी कर देगी। अब मियां दाऊद बड़ी तफसील के साथ और बड़ी अहम खबर की सूरत में आपने चीज़ें बता दी हैं कि दोनों जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी मुशावरत भी हो गई है, पार्टी क़यादत के साथ भी, पंजाब में भी, मरकज़ में भी, बाबर अवान के साथ भी, और उसके बाद ये तस्लीम कर लिया गया कि 17 जुलाई के बाद तक निगरां वज़ीर आला के तौर पर हमजा शहबाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात वो तस्लीम करती है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि किसी किस्म का ना हरासा किया जाए, ना ही ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि वो सख्त हुक्म भी इलेक्शन कमीशन को जारी कर देते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। अब मामला ये है कि चीज़ें वहीं पर आके वो जो है वो सेटल हो गए हैं। मैं शाह साहब आपकी जानिब आऊँ, उससे पहले चीमा साहबा से मैं बात करूँगा। मिस्टर चीमा, ये आप समझते हैं कि अब पीटीआई ने ये तस्लीम कर लिया, इधर से भी चीज़ें हो गई, वो भी मान रहे हैं, तो अब वज़ीर आला नहीं तो निगरां वज़ीर आला के तौर पर तो हमजा शहबाज हैं, तो ये एक मुनासिब फैसला आपकी जमात का और जो भी मुशावरत हुई है समझते हैं इससे बेहतर हो गए? मुसर्रत साहब मुस्कुरा रही हैं इस बात पर। देखिए, तारीख गवाह रहेगी कि जब जब पाकिस्तान सोच के किसी ने फैसला किया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और हमारे चेयरमैन का नाम आएगा। देखिए, अगर यही चीज मैं आपके सामने सवाल रखती, अगर यही चीज इनको कही जाती तो क्या ये अच्छा, मैं जरा और क्लियर कर दूं मुसर्रत साहिबा, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। खबर आ गई है, बाबर अवान ने कह दिया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमजा शहबाज को निगरां वजीर आला तस्लीम 17 जुलाई तक के लिए कर लिया है, और ये वकील है बाबर अवान साहब, उन्होंने ये बयान अब दे दिया है। जी मुसर्रत साहिबा। जी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने कभी भी हमेशा पाकिस्तान का सोचा, इस मुल्क की ये आइन का सोचा, और बहरानों से निकालने में जो भी हमारा किरदार हो सकता है वो हमने हमेशा अदा किया। अब इनको ये चाहिए कि अगर ये निगरान वजीर आला है, इंटरम सेटअप जो भी होता है, आपको पता है कि वो ना तो इंतकामी कार्रवाइयाँ, अब जो ब्यूरोक्रेसी है या जो जितनी भी इंतजामिया है उनको ये इस चीज के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि अब इनकी तरफ से जो भी इकदाम आएंगे वो उनके ऊपर अमल नहीं कर सकते सिवाय सूबे के जो आम रोजमर्रा के जो मामूलात हैं। मसलन इन 20 हलकों के अंदर इनकी किसी भी किस्म की गवर्नमेंट मशीनरी की, अगर स्पेशली पुलिस को तो इन्होंने एक SHO की ड्यूटियां लगाई हैं कि जो उनके अंडर जो भी पुलिस स्टेशन आएंगे वहां पे उन्होंने किस तरह से जीतना है। फिर ठीक है मुसर्रत साहिबा, आप हमारे साथ, अब ज़ाहिर बाबर अवान का जो बयान सामने आ गया है अदालत में, मुनीर बाजवा हमारे साथ है, नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। जी मुनीर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई है, और इस समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये पूछा कि सूबे में 2 इजलास चल रहे हैं, इसका क्या करेंगे। तो इम्तियाज अजीज सिद्दीकी ने कहा कि इजलास अब एक ही होगा, और चौधरी परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर कहा कि वो असम्बली में उनका माहौल एक भाइयों जैसा होगा, असम्बली में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होगा। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क किए कि मेरे ख्याल में अब ये हम नए दौर में शामिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम 2 सियासी मुल्क के दरमियान मामले को हल करने में कामयाब हुए हैं। इस दौरान डॉक्टर बाबर अवान जहाँ वो रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान से उन्होंने, जो कि उनके क्लाइंट हैं, उनसे उन्होंने हिदायत की है और उन्होंने कुछ सबमिशन जो है वो करने की हिदायत की है। वो उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि इस पंजाब की गवर्नमेंट की कानूनी हैसियत से मुतासर हुए बगैर
वो ये चाहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात जो हैं वो शफाफ अंदाज में हों। और उन्होंने कहा कि IG पंजाब, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो कानून के मुताबिक अमल दरामद करें। उन्होंने ये कहा कि अदालत इन तीनों हुकाम को हिदायत करे कि वो कानून के दायरे में रहे। डॉक्टर बाबर अवान ने यह भी कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आला कोई ऐसा हुक्म या हिदायत इस दौरान जारी ना करे और ना ही कोई फंड, तरक्याती फंड जो है वो जारी किए जाए। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क किया कि ये तमाम ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से हम हुक्म जारी कर देते हैं कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया और कोई भी तरक्की याफ्ती फंड जो है वो ना जारी किया जाए। और अदालत ने यह भी कहा कि आपको इलीगल हरासमेंट के हवाले से भी हम हुक्म जारी कर देते हैं। और अदालत के रूबरू अभी भी समाज जो है वो जारी है, लेकिन जब इनका मौक़िफ़ सुना गया तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज को कहा कि आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये पूछा कि बताएं कि आप कहीं धांधली का कहीं इरादा तो नहीं, जिस पर इस सवाल पर कमरा अदालत में कह के भी हुए और हमजा शहबाज दोस्तों पर आए और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और अभी अदालत में इस ये केस जो है मनने वाला और कुछ ही देर में अदालत इस हवाले से अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है, मुनीर बाजवा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मौजूद हैं मियाँ दाऊद भी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे और चीमा साहबा से भी हम बात कर रहे हैं। शाह साहब, अब वो जो एक आइनी बहरान और जो मामला जो परवेज़ इलाही कह रहे थे वक्फे से पहले तकरीबन वही तस्लीम कर लिया गया जिस पर बाबर अवान साहब का एतराज़ था, PTI का इस्लामाबाद से एतराज़ था। तकरीबन तमाम तर चीज़ें तस्लीम कर ली गई हैं, लेकिन जो यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं कि किसी किस्म के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो IG हैं, वो असरअंदाज नहीं होंगे, वज़ीर आला निगरान के तौर पर वो नहीं होंगे। पाकिस्तान की रिवायत तो ऐसी नहीं है कि जिसके पास जो भी मामलात हैं, आज वो वज़ीर आला भी नहीं है लेकिन उनके पास प्रोटोकॉल वज़ीर आला जैसा है। जब वो निगरान वज़ीर आला होंगे फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के मामला, DPO, पटवारी तक जो हैं वो तैनातियां, आपको पता है किस तरह से वो चीज़ें चल रही होती, तो फिर शाह साहब असर तो होगा कहीं ना कहीं। शिराजी साहब की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। बड़ी टेक्निकल मूव, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। बड़ी टेक्निकल सी मूव है और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये एक लिटमस टेस्ट था जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और बाबर अवान साहब ने एक फीलर शायद आया सुबह कि हम ये नहीं मानते और आला कर दे कि रियलिस्टिक अप्रोच पे जाना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ मानती भी नहीं और अदालत फैसला करती कि जी इलेक्शन अपने टाइम पे होना है, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास वो क्वेश्चन नहीं था। इलेक्शन उन्होंने अददी नंबर के हिसाब से हारना था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।